और आज सुबह की बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए हैं लोगों ने। दिल्ली एनसीआर में तीव्रता 4.0 मापी गई है भूकंप की। घरों से बाहर निकले जैसे ही ये झटके लगे और करीब नई दिल्ली के करीब था भूकंप का ये केंद्र। जमीन से 5 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। वहीं पुलिस अलर्ट मोड पर है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। मदद के लिए आपको नंबर डायल करना है, 112 नंबर डायल करें। अगर किसी भी तरह की आपको सहायता चाहिए तो आप पुलिस को कांटेक्ट कर सकते हैं। धौलाकुआं के पास था भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज के पास केंद्र था। ये अभी जानकारी सामने निकल कर आई है, लेकिन राहत की बात यह है कि जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। फिर भी दिल्ली पुलिस जैसे ही ये भूकंप के तेज झटके आए हैं अलर्ट मोड पर है और साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में ये एक झटका लगा। बताया जा रहा है कि सुबह 5:37 पर ये भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। 4.0 जो है रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता रही है। तो लोग भी डर की वजह से घरों से बाहर निकल आए जैसे ही उन्होंने भूकंप का झटका महसूस किया। लेकिन इस बार नई दिल्ली भूकंप का केंद्र रहा है। इस पर अब रिसर्च रहेगी और साथ ही ये एक लोगों के लिए चिंता की बात भी है कि काफी लंबे सालों बाद ऐसा हुआ है कि भूकंप का केंद्र जो है एपिसेंटर दिल्ली रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो दिल्ली एनसीआर में 4.0 तीव्रता का भूकंप का झटका सुबह आया है और लोग अभी भी इस बात से डरे हुए हैं कि नई दिल्ली के करीब ये भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। जमीन से 5 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र था और जमीन जो दिल्ली के आसपास के इलाके हैं वहां पर भी लोग काफी डरे हुए हैं इस वक्त। दिल्ली एनसीआर में लोगों ने भूकंप का झटका महसूस किया है और ये झटका जब आया तो काफी तेज था और इसी के चलते हालांकि उन लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल हुई जो हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन जो हाई राइज बिल्डिंग में नहीं रहते हैं या इनका फ्लोर नीचे है उन्होंने तुरंत जो है बाहर वो निकले खुद को बचाने के लिए। लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं। सुबह दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में 4.0 मापी गई ये तीव्रता। घरों से बाहर निकले लोग और नई दिल्ली के करीब था ये भूकंप का केंद्र। ये इस वक्त की बड़ी खबर। जमीन से 5 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं लोगों की मदद के लिए और ये नंबर है 112 112 पर आप अगर किसी भी तरह की आपको मदद चाहिए तो आप पुलिस को कॉल कर सकते हैं। धौलाकुआं के पास भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। वहीं दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज के पास भी केंद्र रहा। भूकंप को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया है। एक्स पर पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। भूकंप आने के बाद सभी लोग शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहा गया है। संभावित झटकों के प्रति सतर्क रहें। अधिकारी स्थिति पर नजर लगातार बनाए हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक्स पर यह पोस्ट किया गया है। साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। राहुल प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, क्या इंफॉर्मेशन है, क्या अपडेट है? अधिकारियों की तरफ से क्या कहा जा रहा है इस भूकंप को लेकर? स्थिति जिस तरीके से सामान्य है, एक बातों का जिक्र अब वो है प्रशासन और जिस तरीके से अलर्ट मोड पे रहता है, क्योंकि जब ऐसी कोई हम तस्वीर देखते हैं कहाँ जैसे अर्थक्वेक है, भूकंप जिस तरीके का केंद्र दिल्ली रहा और ये काफी लंबे समय बाद ऐसा देखा गया है कि दिल्ली इसका केंद्र था, तो लोगों के मन में डर जरूर था। जो सुबह 5:36 पे जो ये भूकंप के झटके थे, कहीं ना कहीं लोगों को डरा गया। और जिस तरीके से हेल्पलाइन नंबर जिसकी हम बात कर रहे हैं कि 112, वो कॉल इसलिए करने के लिए कहा गया कि कोई जान माल का नुकसान ना हो। फिलहाल ऐसी कोई तस्वीर नहीं आई, लेकिन दिल्ली में एपिसेंटर होना, डेप्थ 5 किलोमीटर होना, लोगों के मन में डर कि किस तरीके से ये झटका आया और इतना तेज था। और कहा जाता है कि नई दिल्ली और दिल्ली एनसीआर जो है वो जोन 4 में आता है, जो बेहद ही कमजोर स्थिति में है। अगर भूकंप तेज हो तो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में संभावित जो भी चीजें होती हैं, प्रशासन की तरफ से अलर्ट मोड रखा जाता है। खासकर ऐसी आपदाओं के समय में आपने देखा होगा कि अलर्ट मोड का मतलब ये होता है कि एक तो जो स्थिति से निपटने के लिए तमाम एजेंसियां सतर्क रहती हैं, तैयार रहती हैं, लोगों को भी आगाह किया जाता है। और ऐसे में जिस तरीके की तस्वीर हमने देखी 5:36 के आसपास, जो लोग घरों से बाहर निकले उनके चेहरे पर डर था, क्योंकि जो डेप्थ के कारण जो उसका असर था वो काफी तेज दिखा। ऐसा लगा कि पूरी धरती हिल रही है और ये अचानक हुआ क्या, और यही वजह थी कि लोगों के मन में डर था।
और ये भी कहा जाता है कि रिपीट करता है लेकिन रिपीट नहीं हुआ। लेकिन सतर्क रहने का मतलब ये होता है कि आप अलर्ट मोड पे रहें, क्योंकि दिल्ली के अंदर अगर इसका एपिसेंटर है तो कारण क्या है, इसकी डेप्थ जो इतनी 5 किलोमीटर में है तो इसका असर ज्यादा दिखा। फिलहाल ये ओके कहा जा राहुल, सकता है कि शुक्रिया जानकारी के लिए। लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं। सुबह दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में 4.0 मापी गई ये तीव्रता। घरों से बाहर निकले लोग और नई दिल्ली के करीब था ये भूकंप का केंद्र। ये इस वक्त की बड़ी खबर, जमीन से 5 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं लोगों की मदद के लिए, और ये नंबर है 112-112 पर आप अगर किसी भी तरह की आपको मदद चाहिए तो आप पुलिस को कॉल कर सकते हैं। धोला कुआं के पास भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। वहीं दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज के पास भी केंद्र रहा। भूकंप को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया है। एक्स पर पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। भूकंप आने के बाद सभी लोग शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहा गया है। संभावित झटकों के प्रति सतर्क रहें। अधिकारी स्थिति पर नजर लगातार बनाए हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक्स पर यह पोस्ट किया गया है। साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। राहुल प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, क्या इंफॉर्मेशन है, क्या अपडेट है? अधिकारियों की तरफ से क्या कहा जा रहा है इस भूकंप को लेकर? स्थिति जिस तरीके से सामान्य है, एक बातों का जिक्र अब वो है प्रशासन और जिस तरीके से अलर्ट मोड पे रहता है, क्योंकि जब ऐसी कोई हम तस्वीर देखते हैं कहाँ जैसे अर्थक्वेक है, भूकंप जिस तरीके का केंद्र दिल्ली रहा, और ये काफी लंबे समय बाद ऐसा देखा गया है कि दिल्ली इसका केंद्र था, तो लोगों के मन में डर जरूर था। जो सुबह 5:36 पे जो ये भूकंप के झटके थे, कहीं ना कहीं लोगों को डरा गया। और जिस तरीके से हेल्पलाइन नंबर जिसकी हम बात कर रहे हैं कि 112, वो कॉल इसलिए करने के लिए कहा गया कि कोई जान माल का नुकसान ना हो। फिलहाल ऐसी कोई तस्वीर नहीं आई, लेकिन दिल्ली में एपीसेंटर होना, डेप्थ 5 किलोमीटर होना, लोगों के मन में डर कि किस तरीके से ये झटका आया और इतना तेज था। और कहा जाता है कि नई दिल्ली और दिल्ली एनसीआर जो है वो जोन 4 में आता है, जो बेहद ही कमजोर स्थिति में है। अगर भूकंप तेज हो तो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में संभावित जो भी चीजें होती हैं, प्रशासन की तरफ से अलर्ट मोड रखा जाता है। खासकर ऐसी आपदाओं के समय में आपने देखा होगा कि अलर्ट मोड का मतलब ये होता है कि एक तो जो स्थिति से निपटने के लिए तमाम एजेंसियां सतर्क रहती हैं, तैयार रहती हैं, लोगों को भी आगाह किया जाता है। और ऐसे में जिस तरीके की तस्वीर हमने देखी 5:36 के आसपास, जो लोग घरों से बाहर निकले उनके चेहरे पे डर था, क्योंकि जो डेप्थ के कारण जो उसका असर था वो काफी तेज दिखा। ऐसा लगा कि पूरी धरती हिल रही है और ये अचानक हुआ क्या, और यही वजह थी कि लोगों के मन में डर था। और ये भी कहा जाता है कि रिपीट करता है लेकिन रिपीट नहीं हुआ। लेकिन सतर्क रहने का मतलब ये होता है कि आप अलर्ट मोड पे रहें, क्योंकि दिल्ली के अंदर अगर इसका एपिसेंटर है तो कारण क्या है, इसकी डेप्थ जो इतनी 5 किलोमीटर में है तो इसका असर ज्यादा दिखा। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि शुक्रिया जानकारी के लिए।